बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क जाते हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई वगैरह, या दूसरे शहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह, जहां वो कई महीने कई सालों तक रह जाते हैं, तो क्या ऐसे में उनका निकाह टूट जाता है? यानी कितने महीने दूर रहने से शौहर और बीवी का निकाह टूट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है। इसका जवाब हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि औरतों में हैज़ की शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या औरतों के लिए ये एक सज़ा है? और क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा को सबसे पहले हैज़ आया था, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक सज़ा थी? क्या औरतों में हैज़ की शुरुआत बनी इसराइल से हुई है? क्या बनी इसराइल से पहले की औरतें हैज़ से पाक साफ थीं? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई जा रही है। इसमें हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर फैल रही हैं जिनमें कुछ बनावटी रिवायतें पेश करके भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। और ऐसी ही वीडियोस देख देख कर हम सब अपनी माँ हज़रत हव्वा पर बुराई बांध देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु और आसमा बिनते अबू बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। इसलिए बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थीं और इनके लिए मस्जिद में मर्दों और औरतों के बीच में एक पर्दा लगाया जाता था, जिसके एक तरफ औरतें नमाज पढ़ती थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात नमाज पढ़ते थे। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में लगे पर्दे के पास गई और अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में से अपने आशिक को देखने लगी और फिर उसने ये रोज़ाना की आदत बना ली। और फिर उसकी देखा देखी सभी औरतें मस्जिद में आती और अपनी अपनी एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों में ताक झांक करने लग जाती। उनका ये काम देखकर अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ हुआ। इसलिए फिर उनको मस्जिद में जाने से इस तरह से रोका गया कि उन पर हैज़ लागू कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रिवायत से ये समझ लेते हैं कि हैज़ की शुरुआत ही बनी इसराइल से हुई है, जो कि गलत है। यानी कि ऐसा कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के बदले में अल्लाह पाक ने उनको ये सज़ा दी थी। इसलिए फिर 4 महीनों तक लगातार वो औरतें सुबह शाम उसी हैज़ की हालत में रहीं, जिससे उनका मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब उनके ऊपर से उठा लिया गया, यानी उनके ऊपर से ये अजाब ख़त्म कर दिया गया। सही हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि औरतों में हैज़ की शुरुआत पहले दिन से है, यानी कि हैज़ की शुरुआत औरत की पैदाइश के साथ ही हुई है। आइए इसके बारे में अब आपके सामने 2 और हदीस मुबारका पेश करते हैं, जिनसे ये बात साबित हो जाएगी कि हैज़ की शुरुआत पहले दिन से ही है, न कि बनी इसराइल से हैज़ की शुरुआत हुई है। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो ये देखकर हज़रत आयशा इस डर से रोने लगी कि अब वो हज अदा ना कर पाएंगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस बात की जानकारी हुई तो आपने हज़रत आयशा को समझाते हुए फरमाया, ऐ आयशा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक साफ होने तक काबा शरीफ का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह से एक और हदीस है,
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے حیض آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کی شروعات کیسے ہوئی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو بطور سزا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی پیدائش پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسندہ اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستو، حیض دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے اور اس کو صحت اچھی ہونے کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا قدرتی سسٹم ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حیض عورت کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی پیدائش ہی اللہ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا ہے۔ یاد رہے، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی حقدار ہوگی۔ تو دوستو، اب ہم جانتے ہیں اپنے اس سوال کا جواب جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، کام وغیرہ کے لیے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ودیش بھی چلے جاتے ہیں، پردیش میں بھی رہتے ہیں، یعنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سال بھر گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے مہینے دور رہنے پر شوہر اور بیوی کا نکاح آپس میں ٹوٹ جاتا ہے۔
ये सवाल अक्सर कई लोग पूछते रहते हैं। इसका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सुने और समझ लें। दोस्तों, ये हकीकत है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक काम वगैरह की तलाश में जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं। अलग अलग जगहों पर लोग काम के लिए जाते हैं। बल्कि यूपी, झारखंड वगैरह से भी लोग मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह जाते हैं। और कभी कभी साल साल भर उन्हें रहना पड़ता है किसी वजह से। तो याद रख लीजिए कि बीवी से साल भर या 2 साल या 5 साल या 6 साल दूर रहने से निकाह नहीं टूटता है। इस चीज़ को आप ध्यान में बिठा लें कि इससे निकाह नहीं टूटता। हाँ, इस बारे में शरीयत का हुक्म ज़रूर है कि कोई भी बंदा अपनी बीवी से 4 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। यह हुक्म है कि 4 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे, यानी 4 महीना दूर रह सकता है, उससे पहले पहले वो आपस में मिलें, दूर नहीं रहना चाहिए। यह शरीयत का हुक्म है। लेकिन अगर बीवी की रजामंदी है, अगर बीवी राज़ी है, तो आप 1 साल 2 साल भी दूर रह सकते हैं आपसी रजामंदी के साथ। 1 साल 2 साल भी दूर रह सकते हैं। याद रख लीजिए कि ये जो 4 महीने का हुक्म दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है ताकि शौहर हो या बीवी हो, किसी का भी कदम गुनाह की तरफ ना बढ़े, गुनाहों की तरफ ना जाए, इसलिए ये हुक्म दिया गया है। अलबत्ता अगर वो इससे परहेज करते हैं गुनाहों से, तो आपसी रजामंदी के साथ वो 1 साल 2 साल किसी मकसद के लिए किसी वजह से दूर रहते हैं, तो गुनाह भी नहीं होगा और निकाह भी नहीं टूटेगा। सिर्फ दूर रहने से किसी का निकाह नहीं टूटता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप ये भी जान चुके होंगे कि हैज़ औरतों के लिए सज़ा नहीं है और ना ही इसे सज़ा के तौर पर हज़रत हव्वा पर मुसल्लत किया गया था, और ना ही हैज़ बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ था, बल्कि हैज़ और हमल तो अल्लाह पाक की आजमाइश है औरतों के लिए, जिनका अल्लाह पाक क़यामत के दिन अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम इस्लामी बहनों को सब्र के साथ इस आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने और बुराई से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।